लागू है तभी हम एक विकसित देश बन सकते हैं। जब हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी हुई है, बहुत लेट से हुआ है लेकिन बहुत अच्छा हुआ ऐसा हुआ, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी था। ये तीन चीज़ आप साथ में इकोनॉमिक्स को भी ऐड कर सकते हैं। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ना है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह श्रेणी के बाद से व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली चालू होगी। व्यावसायिक दोस्तों, नई शिक्षा प्रणाली, जो नई शिक्षा व्यवस्था हुई है, उसके ऊपर हम बहुत शॉर्टकट में और जो मेन मुद्दे की बात है वो करेंगे। आप हजारों न्यूज़ चैनल के वीडियो इधर उधर बहुत सारे न्यूज़ देख ली होगी, लेकिन आपको मुद्दा नहीं पता होगा आखिर नई शिक्षा प्रणाली से फ़ायदा क्या होगा और ये क्यों होना था। सबसे पहले आपको बता दें कि जो मैकाले, जो अंग्रेज एक अफसर था, जो शिक्षा प्रणाली भारत में बना के गया था, वही हम 70 साल तक झेल रहे थे, जिसमें केवल और केवल अकबर महान, नेहरू गांधी परिवार महान बताया जाता था और बहुत सारी उसमें इतनी समस्याएं थी, इतनी जटिलता थी जिसकी कोई हद नहीं। अब हम नई शिक्षा प्रणाली के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा और जो बहुत अच्छा है कि जैसे 10th के बाद आपके पास 3 सिस्टम हुआ करता था। साइंस का जो एक सेक्शन होता था, आर्ट्स का होता था, कॉमर्स का होता था, आपको उन्हीं किसी एक कुएं में कूदना रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप साइंस ले रहे हैं और आपको थोड़ा इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में भी, आप चाहते हैं इकोनॉमिक्स भी पढ़े, कई लोग फ्यूचर में साइंस वाले भी आगे में जाके कोई CA MBA करते हैं तो उन्हें फिर बेसिक नॉलेज नहीं रहता, तो ऐसा कुछ नहीं होगा इस बार समस्या। इस बार आप साथ ही साथ, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप साथ में इकोनॉमिक्स को भी ऐड कर सकते हैं। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ना है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी अन्य चीज़ें थी जो पहले नहीं थी, जो आप नहीं पढ़ सकते थे वो आप कर सकते हैं। यानी कि पूरा का पूरा स्टूडेंट के हाथ में दे दिया गया। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, आप अपने अलग अलग सब्जेक्ट को चयन कर सकते हो। कोई ऐसे बॉक्स बना के नहीं दे दी कि यही पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने अपने हिसाब से एक एक सब्जेक्ट उठा सकते हो। आप कॉमर्स के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हो, जो केवल आर्ट्स के स्टूडेंट पढ़ते थे, तो ये सब समस्या उसमें सॉल्व हो जाएगी। अब उसके बाद जो सेकेंड है कि अपने पास जो पहले सिस्टम था कि 12 साल की पढ़ाई, 10 के पढ़ाई शुरू होती थी, अब 3 साल से आपकी पढ़ाई चालू हो जाएगी। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ जो आगे में ये होने वाली है कि कई लोग ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाते, 5 साल का है, 3 साल का है, अगर वो 1 साल का भी पढ़ेगा तो भी उसको सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल का। 2 साल करेगा तो डिप्लोमा, 3 साल करेगा तो बैचलर ऑफ डिप्लोमा 4 ईयर का करेगा। तो इस तरह से हर साल, अगर वो 1 साल भी, कई लोग फर्स्ट ईयर पढ़ के छोड़ देते हैं तो उन्हें हर जगह अपने पढ़ाई में सिर्फ 12th लिखना पड़ता था। कोई सेकंड ईयर पढ़ के छोड़ दिया तो उसे 12th लिखना पड़ता था, जब तक वो 3 साल या 5 साल वाला कोर्स कंप्लीट नहीं करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप 12th के बाद 1 साल या 2 साल ही कॉलेज की हो तो भी आपको उसका डिप्लोमा मिलेगा और वो कहीं भी आपकी नौकरी में काम आएगा, सरकारी हो या प्राइवेट हो। ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई। ये दूसरी आपको मुख्य मुद्दे की बात। तीसरी मुख्य बात है जो मुझे भी बहुत अच्छी लगी कि हमारे यहाँ भारत में जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डिंग वाला काम है, कोई कारपेंटर है, इस तरह के जो अनेकों अनेक काम होते हैं, इन्हें बहुत निचले स्तर या गिर स्तर में देखा जाता था। जबकि आप यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री में जाएंगे तो ये बहुत हाई लेवल के काम कहलाते हैं। तो अब 6th श्रेणी के बाद से व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली चालू होगी। व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली में हर स्टूडेंट को साल में 20-20 दिन के ऐसे समय मिलेंगे जब आपको स्कूल बस्ता नहीं लेके जाना पड़ेगा। आपको केवल जाके ऐसे प्रैक्टिकल काम करवाया जाएगा, आपको बढ़ई का काम सिखाया जाएगा, आपको इलेक्ट्रिक का काम सिखाया जाएगा, आपको अलग अलग क्षेत्र के सब तरह के काम के प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। स्कूल में भी दिया जाएगा, बाहर भी ले जाके आपको दिया जाएगा। तो सोचिए कितनी अच्छी चीज़ हो गई है कि स्किल डेवलपमेंट 6th स्टैंडर्ड से हो जाएगा कि अगर वो बच्चा आगे जाके पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं किया तो उसके अंदर की स्किल है तो अपना भविष्य बना सकते हैं किसी भी कार्य क्षेत्र में जा करके। नहीं तो बाद में पूरी पढ़ाई करने के बाद वो कहीं किसी का काम करेगा, फिर उसे उसका स्किल आएगा, चाहे वेल्डिंग का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो कंप्लीट। तो जितने प्रकार के अलग अलग कार्य होते हैं वो सभी 6th स्टैंडर्ड से ही सिखा दिए जाएंगे। और ये सारी पद्धति यूरोपियन कंट्री में पहले से लागू है, तभी हम एक विकसित देश बन सकते हैं। जब हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी हुई है, बहुत लेट से हुआ है लेकिन बहुत अच्छा हुआ ऐसा हुआ, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी था। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब आगे जो मेन और मुद्दे की बात करेंगे कि शिक्षा प्रणाली में और क्या व्यवस्थाएं बदली गई है। तो अब सबसे बड़ी चीज़ है GDP का 6%, कम से कम 6% हमको शिक्षा में खर्च करना पड़ेगा। मैंने पहले भी बहुत सारे अपने वीडियो में बताया था कि जब तक हम शिक्षा में बजट में बढ़ोतरी नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और ये काम अच्छे से हो गया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल नियम बना दिए गए और 6% के GDP का 6% खर्च होने भी चाहिए। कई बार वो फंड में रखे रह जाते हैं और खर्च नहीं होते हैं। तो ये जो 3-4 मुद्दे और जो मैं आपको सरल तरीके से आपको बताते जा रहा हूँ, जो आप आसानी से समझ जाएंगे, जो किसी भी जगह आपको नहीं बताया जाता है। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करो
और बेल आइकन में क्लिक कर दो, जिससे मेरे वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आते रहे। हमारी और भी 1-2 चैनल और है जो यूट्यूब में मैं चलाते रहता हूँ, उसके बारे में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आगे आप इस शिक्षा प्रणाली की एक और अच्छा, केवल टीचर्स ही आप लोगों को रिजल्ट देते थे कि आप इतना परसेंट पाए इतना पाए, लेकिन अब पहली बार स्टूडेंट के हाथ में दे दिया जाएगा। टीचर्स तो देंगे ही, उसके अलावा स्टूडेंट भी साल भर अपना ब्यौरा खुद बनाएंगे, यानी खुद से अपने आप को चेक करेंगे कि वो कितने अंक पाने के लायक हैं। ये काम खुद स्टूडेंट को दिया जाएगा और ये भविष्य में हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं तो हम कॉमन जीवन में जब काम करते हैं तो हम अपने आप को खुद देखते हैं ना कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है हमारे बिजनेस में, हमारे काम में। तो वो चीज़ आप बचपन से ही आपको सिखा दी जाएगी, यानी कि 6 स्टूडेंट अपने आप को खुद खुद का एक रिजल्ट बना के सबमिट करेगा कि उसे कितना लगता है कि वो किसमें कितना अंक पाने के लायक है, और ये वो खुद और अपने आसपास के बच्चों को देख के खुद करेगा। अपने ही जो आंसर शीट है उसको देख के वो समझेगा कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है। और जब आदमी आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है कि खुद से उसे पता चलता है कि मुझे कितनी मेरे में बताने में, खुद से आदमी जल्दी इंप्रूव करता है अपनी गलतियों को। तो ये 4 से 5 पॉइंट थे जो मुझे अच्छे लगे नई शिक्षा प्रणाली में। उसके अलावा और भी सारे पॉइंट है, जैसे कि ज्यादा मुगलों का गुणगान करना, झूठ बातों को फैलाना, इन सब चीजों को भी इसमें से हटा दिया जाएगा। सत्य और हमारे यथार्थ, जो हमारे ही महान लोग हुए, हमारे महानायक हुए, उनके बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि फाइनेंशियल एजुकेशन और व्यावसायिक जो एजुकेशन जरूरी थी, कि बच्चों को बचपन से बताया जाए कि पैसों को कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, पहले सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, ये सब चीज़ें भी अब 6 स्टैंडर्ड के बाद से चालू कर दी जाएगी, जो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि लोगों को पैसा कमाना पता है, लेकिन पैसे का इन्वेस्टमेंट, सेविंग, ये सब के बारे में कोई नहीं बताता है। तो ये सब चीज़ें स्कूलों शिक्षा से चालू होनी चाहिए थी और अब होगी, बस इसका इम्प्लीमेंट अच्छे से हो। अगर आपको जानकारी पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल साजन टेक्निकल।